फरवरी 2017 में हस्कोल की शेयर की प्राइस थी 286 रुपये। लेकिन आज 3 साल बाद यानी फरवरी 2021 में हस्कोल की शेयर की प्राइस है 11 रुपये। सवाल ये पैदा होता है कि 286 से शेयर गिरा और 11 रुपये पे आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों हस्कोल की परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो गई कि उसका शेयर इतने बुरी तरीके से नीचे गिरा? आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, हमें ये समझने के लिए कि क्यों हस्कोल का शेयर नीचे गिरा इतने बुरे तरीके से, क्यों हस्कोल की परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो गई, ये समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हस्कोल के ऑपरेशंस क्या हैं, हस्कोल का बिजनेस क्या है, हस्कोल कैसे परफॉर्म करती है। जब हमें इस चीज़ की समझ लग जाएगी तो फिर हमें ये समझने में आसानी होगी कि कौन से ऐसे इश्यूज हुए, कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से हस्कोल की परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो गई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हस्कोल का बिजनेस क्या है। देखिए, हस्कोल 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और फिर 2005 में इन्होंने ऑयल मार्केटिंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर लिया। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग लाइसेंस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हस्कोल फिर एचएसडी, गैसोलीन, फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेंट्स जो है उसको परचेज भी कर सकती है, उसको स्टोर भी कर सकती है और उसको सेल भी कर सकती है। तकरीबन 2007 में कंपनी जो थी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई और फिर 2014 में फाइनली कंपनी कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसका अब नाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें लिस्ट हो गई। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसकी आईपीओ में हिस्सा भी लिया हो। अच्छा, कंपनी ने किया क्या? कंपनी ने अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी उसमें सबसे पहले इजाफा किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पार्टनरशिप की। एक डच कंपनी थी वाइटल, उसके साथ उन्होंने की पार्टनरशिप और पार्टनरशिप करके पोर्ट कासिम में उन्होंने जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 16 दिन की थी, जो उन्होंने बढ़ाकर 26 दिन पर ले गए और तकरीबन 2,32,000 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी में एडिशन की। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दूसरा काम क्या किया? उन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान का हाईवे का नेटवर्क है और उसके साथ जो सुबर्ब एरियाज हैं उधर उन्होंने पेट्रोल पंप्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया। अच्छा, ये वो मार्केट थी जो अनटैप थी, ये वो मार्केट थी जो कि ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं थी और उन्होंने, हस्कोल ने इस मार्केट को हिट किया और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने हिट किया। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि 2017 में हस्कोल पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी बन गई पीएसओ के बाद और उन्होंने अटक पेट्रोलियम को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, आप देखेंगे आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है। इस चार्ट से हस्कोल की परफॉर्मेंस भी नजर आ रही है। यानी कि 2012 में हस्कोल का रेवेन्यू था 25 अरब और 2018 में हस्कोल का रेवेन्यू होगा 233 अरब, यानी 9 गुना हस्कोल के रेवेन्यू में इजाफा हो गया। यहां तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2018 के आखिर में और उसके बाद हस्कोल की परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरीके से गिर गई और उसका शेयर भी बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा। अब हम आते हैं इस चीज की तरफ कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद हस्कोल। देखें, पाकिस्तान में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को रेगुलेट करती है। अच्छा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि बाज़ औक़ात उन्होंने जो ऑयल खरीदा होता है वो हाई प्राइस पे खरीदा होता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस नीचे गिर जाती है और गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को नीचे ले आती है। तो जब गवर्नमेंट प्राइस को नीचे ले आती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उसी प्राइस पे सेल करना होता है जो गवर्नमेंट ने सेट की होती है। अब उन्होंने ऑयल खरीदा होता है हाई प्राइस पे और गवर्नमेंट सेट कर देती है लो प्राइस। अब उन्होंने सेल तो गवर्नमेंट की जो प्राइस सेट हुई हुई है उसमें भी करना है, एज अ रिजल्ट उनको लॉस होता है। लेकिन हस्कोल के साथ एक और बड़ा इशू आया। अब ये वो इशू था जो मैंने आपको बताया, ये तो हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ था, लेकिन हस्कोल के साथ एक ऐसा इशू आया जो कि और किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ नहीं था। वो क्या था? वो ये था कि हस्कोल तकरीबन 90 से 95% जो ऑयल प्रोक्योर करती है वो करती है इंपोर्ट करके, जबकि बाकी जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो लोकल रिफाइनरीज से ऑयल प्रोक्योर करती है। जैसे पीएसओ है, वो तकरीबन 60% जो ऑयल खरीदती है वो लोकल रिफाइनरी से खरीदती है, जबकि बाकी जो 40% है वो इंपोर्ट करती है।
तो नतीजा क्या हुआ कि जो रुपये की डिवैल्यूएशन होती है, जो रुपये में गिरावट होती है, उसका इफेक्ट बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे नहीं पड़ता इतना। लेकिन चूंकि हस्कोल तकरीबन 90 से 95% अपना जो ऑयल है जो आगे सेल करती है वो करती ही इंपोर्ट है, तो जो रुपये में गिरावट है, जो रुपये डिवैल्यूएशन है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो हस्कोल को हुआ। अब हुआ ये कि जब तक पीएमएलएन की हुकूमत थी उस वक्त तक तो चूंकि जो इसहाकदार थे उन्होंने रुपये को स्टेबल रखा हुआ था तकरीबन 100 रुपीस पे। तो जब तक पीएमएलएन की हुकूमत रही, रुपये जो है वो स्टेबल रहा, तो जो वो ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे उस पे उन्हें रुपये डिवैल्यूएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत ख़त्म होने लगी और उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, तो जो रुपये में डिवैल्यूएशन थी, जो रुपये में गिरावट थी, वो बहुत ज़्यादा होगी और एज अ रिजल्ट रुपया गिरते गिरते 160 रुपये पे पहुंच गया। यानी $1 जो है वो 160 रुपये पर पहुंच गया और इसका सबसे बड़ा नुकसान हस्कोल को हुआ। ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हस्कोल के सीएफओ खुरम शहजाद ने एक इंटरव्यू दिया अखबार को और उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने समझाया कि देखें, हमने ऑयल खरीदा जब ऑयल की प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में $85.8 पर बैरल। 2.5 महीने बाद ऑयल की प्राइसेस गिर गई और ऑयल की प्राइस होगी $58 पर बैरल। अब सबसे पहले तो इनको नुकसान क्या हुआ समझें। इन्होंने खरीदा $85.8 पर बैरल पे और 2.5 महीने बाद प्राइस गिरकर हो गई $58 पर बैरल। अब ये करते हैं इंपोर्ट, तो इनको सबसे पहला नुकसान क्या हुआ? सबसे पहला नुकसान क्या हुआ कि इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, जो इन्होंने ऑयल खरीदा हुआ है वो खरीदा हुआ है $85.8 पर बैरल के हिसाब से। 2.5 महीने बाद वही स्टॉक जो कि $85.8 पर बैरल पे खरीदा हुआ था उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी कीमत कम होगी, वो $58 पर बैरल पे आ गई। ठीक है, तो पहला लॉस तो इनको ये हुआ कि इनका जो स्टॉक था उसकी वैल्यू जो है वो गिर गई। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई। ठीक है, जब करेंसी डीवैल्यू हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि 100 रुपए का डॉलर था वो 160 रुपए तक चला गया, तो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि इन्होंने जो पेमेंट करनी होती है, जो ये ऑयल खरीदते हैं उसकी पेमेंट तो इन्होंने करनी है डॉलर में। ठीक है, अब इन्होंने जब लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब इन्होंने वो ऑयल खरीदा उस वक्त डॉलर की कीमत थी 110 रुपए। ठीक है, जब उन्होंने पेमेंट की उसकी, तो उस वक्त डॉलर जो है वो चूंकि मजबूत हो गया था और आपका रुपया गिर गया हुआ था, तो उस वक्त जो एक्सचेंज रेट चल रहा था वो चल रहा था 150। तो पेमेंट तो उन्होंने करनी है डॉलर में और रुपया आपका हो गया, उसमें आ गया गिरावट। जब उन्होंने खरीदा था उस वक्त 110 पे खरीदा था, अब आ गया 150 पे, तो उनको पेमेंट ज्यादा। तो जब उनको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ी तो उसकी वजह से क्या हुआ? उनको लॉस हो गया। ये वो लॉस था जो सिर्फ उनको हो रहा था और किसी और ऑयल मार्केटिंग कंपनी को नहीं हो रहा था, और ये लॉस उनको हुआ करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से। अच्छा, इसका हल ये था कि ये भी बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरह ये लोकल रिफाइनरीज की तरफ जाते और लोकल रिफाइनरीज से ऑयल को प्रोक्योर करते ताकि इन्हें करेंसी डिवैल्यूएशन का जो इफेक्ट है वो ना होता। लेकिन चूंकि कंपनी उस तरफ गई नहीं थी, उसकी वजह से इनको बहुत बुरी तरीके से लॉस हुआ और कंपनी जो है वो जिसकी परफॉर्मेंस 2018 तक बहुत अच्छी जा रही थी और वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी बन गई थी, वो तबाही की तरफ चली गई। और हुआ क्या कि वो कंपनी जो इतनी अच्छी अर्निंग कर रही थी वो लॉसेस की तरफ चली गई, जिसको मैं आपके सामने एक चार्ट से भी एक्सप्लेन करता हूं। आप देख सकते हैं कि 2012 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर थी 3.33 रुपीस। 2013 में अर्निंग पर शेयर बढ़कर 5.97 हो गई, 2014 में 5.3 हो गई, 2015 में वो बढ़कर 9.39 रुपीस हो गई, 2016 में वो मजीद बढ़ी और 9.97 हो गई। 2017 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 9.17 थी और 2018 में जब एक्सचेंज रेट नीचे गिरा तो उसका सबसे पहली दफा हस्कोल को इम्पैक्ट हुआ और कंपनी को अर्निंग की बजाय लॉस हुआ और लॉस पर शेयर
0.62 रुपीस था और वो लॉस 2019 में बहुत बड़ा हो गया। 2019 में कंपनी को लॉस पर शेयर -25.78 रुपीस था। तो ये है कहानी हस्कोल की, ये है वो रीजंस जिसकी वजह से हस्कोल को लॉस हुआ। उम्मीद है आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लगी होगी कि हस्कोल के साथ क्या हुआ, क्यों हस्कोल का शेयर नीचे गिरा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।